सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें वो मैं डेटा स्टोर करूंगा। वेरिएबल हम इससे बाहर भी बना सकते हैं। ओके, ओहो, लेट्स ठीक है, बट ये क्या है, जेसन की फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ ना, फॉर्मेट करूँ, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। मैंने कहा था खुद से भी आप कर सकते हैं, आप इसको वैसे रिमूव कर लेते हैं ना, अकल माइंड यूज़ करना था। हाँ तो ठीक, अब तो ठीक किया, अब आपको ये याद रहेगा। ओके, इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, कोड और क्लीन कर रहा हूँ, इसको भी अभी क्लियर रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने मैप चलाना होगा, मैप पे क्या है, एक लूप चलेगा, तो मुझे सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट्स लाजमी लगानी पड़ेगी। ओके ओके, जब भी हमने मैप चलाना है या जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ओके, इसके अंदर अगर हमने जो मैप का सिंटैक्स है वो ये है, हमें सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा जिसमें हमारी एरेज पड़ी है। वो किस में पड़ी है, यहाँ तक क्लियर। इसके ऊपर अगर मैप चलाना है तो हमें लिखना पड़ेगा डॉट मैप। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इस मैप के अंदर हमने वो फंक्शन लिखना होता है जो हम हर एक इंडेक्स पे जो काम करवाना चाह रहे होते हैं। ओके, जब ये मैप चलेगा ना, एरे के पहले इंडेक्स पे वो जो भी मैं फंक्शन लिखूँगा वो उसके लिए चला देगा, फिर दूसरे के लिए सेम वही चलाएगा, फिर तीसरे के लिए भी सेम वही चलाएगा। ओके, उसका सिंटैक्स हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। मिस्टेक आई है कहीं पे, ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक ओके, इस लाइन के समझ आ गई सबको। अच्छा, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में मैप मुझे 3 पैरामीटर्स देता है। नंबर 1, हमें वो जो लूप चलेगा ना, वो हर लूप पे हमें जो भी हमारे आइटम्स होंगे वो देगा, एरे के जो भी एलिमेंट्स होंगे। पहले 0 इंडेक्स देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, और अप टू जहाँ तक एरे में जितने होंगे ना वहाँ तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो उसको लेने के लिए यहाँ पे, अब मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा ना। अगर लेट से मुझे पहला आइटम पहले इंडेक्स पे चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं उनके साथ कुछ खेलना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करना चाहता हूँ उस डेटे के साथ, तो मुझे यहाँ पे वो पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला पैरामीटर होगा हमें वो एरे के एलिमेंट्स दे रहा होगा। तो हम जो कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो आइटम लिखते हैं। हम इनको एक आइटम कंसिडर करेंगे, ये पहला एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, यानी 0 इंडेक्स वाला एक आइटम है, 1 इंडेक्स वाला दूसरा आइटम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मैं आइटम की जगह पे कुछ ABC भी लिख सकता हूँ, उसमें भी मुझे वही मिलेगा, बट हम क्या लिखते हैं, आइटम। यहाँ तक हो गया। इसमें जो दूसरा होता है ना, उससे हमें इंडेक्स मिलता है। ये दो हम लाजमी यूज़ करते हैं। अब जब लूप चलेगा सबसे पहले पहला इंडेक्स आएगा, तो सबसे पहले आइटम के अंदर ये पड़ा होगा और इंडेक्स के अंदर क्या होगा, 0। शाबाश, गुड। अगर मुझे देखना हो क्या ये लूप सीख चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स भी हटा दूँ ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ। मैंने एक बात बताई थी, कोई बताएगा? 1 लाइन मैंने क्यों लिखी, लास्ट 1? रिमला आप ही हो ना? हाँ, 1 लाइन मैंने क्यों लिखी? नेक्स्ट। हाँ, यही आंसर है। अगर हमारी एक ही लाइन होगी ना, वैसे हमें रिटर्न लिखना पड़ता है,
अगर हमारी एरो फंक्शन का मैंने पढ़ाया था कि उसमें रिटर्न आता है, अगर उसमें एक ही लाइन हो तो रिटर्न भी नहीं आएगा, और वो दो जो फंक्शन की ब्रैकेट्स होती है ना वो भी नहीं आएगी, बताया था ना। तो अभी मैंने वो फंक्शन की ब्रैकेट भी रिमूव कर दी और रिटर्न भी हटा दिया, जस्ट चेक करने के लिए कि कितने इंडेक्स मेरे पास आ रहे हैं। आप देखना पेज पे, ये रन नहीं किया मैंने, बताया नहीं आप लोगों ने मुझे। हो जाएगी आप होगी। सबसे पहले cd किया, फिर npm run dev किया, 0 1 2 3। ओके, शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस h1 को क्लास नेम लगाता हूँ और ms मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ 10 का। हुआ शो? ठीक है। इंडेक्स स्क्रीन चली तो नहीं गई? ओके, इंडेक्स में क्या आ रहा है, हमारे इंडेक्सेस आ रहे हैं। इस आइटम में क्या आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ ना console.log, चल जाएगा आइटम। चला ना, ये लास्ट सब्जेक्ट आ रहा है, ये उससे ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। तो 1 बाई 1 आइट्रेशन हो रही है। आइट्रेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 फिर 2, एरे के सारे एलिमेंट्स इस तरह आइट्रेट होंगे। ओके, ये सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर 1 फिर 2 फिर 3। अगर अब यहाँ पे h1 लिख दूँ और यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल कर दूँ तो पेज पे हमारे वो सारे टाइटल निकाल के ले आएगा। कौन से टाइटल, ये वाले। पहला लूप चला, ये वाला आइटम पेज पे चला गया, दूसरा लूप चला तो ये वाला चला गया, फिर उसके बाद ये वाला टाइटल चला गया। यानी ये वाला कोड जो है ना एरे के हर इंडेक्स के लिए चल रहा है। क्लियर? सर आप आइटम डॉट टाइटल कर रहे हैं, मैं इंडेक्स डॉट टाइटल करूँ, उसका छोड़ के मैं काम नहीं कर रहा इंडेक्स है। ओ भाई, इंडेक्स मैंने पेज पे शो करके पहले दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंडेक्स में आ रहा था टाइटल, तो फिर अब तो तुझे किमें काट लोगे। ज़ीरो के अंदर आप टाइटल कैसे काट लोगे यार, जादूगर हो। यार क्या करते हो यार, मैंने तो आज इंडेक्स प्रॉपर शो किया इसलिए कि आपका कंफ्यूजन ना रहे। आइटम की, जिसके आइटम एक ना ये है, इस ये क्या है, टाइप क्या है इसकी, डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास आइटम एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी उसकी एक्सेस करनी है, तो मैं उसकी की का यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने डॉट टाइटल लिखा। ओके, इसी तरह अगर मुझे उसके अंदर से कुछ और शो करना होगा पेज पे, तो मैं इसी के अंदर कर सकता हूँ। अगर एक और h1 यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, आप बताओ। गुड, शाबाश। और ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे। दो लाइन करना चाह रहा हूँ। यस, रिटर्न लगेगा, फंक्शन की ब्रैकेट्स आएंगी और फ्रैगमेंट का यूज़ होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, ये फंक्शन की ब्रैकेट्स आ गई, फिर रिटर्न आएगा और फिर रिटर्न के अंदर हमारा फ्रैगमेंट आएगा, उसके अंदर मैं उसको पेस्ट करूँगा। एक से ज़्यादा लाइन के लिए ये सिंटैक्स है, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2-3 दफ़ा। और आइटम डॉट हम कर देंगे आईडी, और आइटम डॉट और क्या चीज़ है, यूज़र आईडी। आ नहीं गए, कुछ समझ आई? इसका अगर मैं इन तीनों का स्टाइल चेंज करूँगा ना, वो सबका हो जाएगा क्योंकि लूप चला होगा। ओके, आपके पास सर्वर से जब भी डेटा आएगा, आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, मैप वाला। आपको ऑलवेज इस फॉर्म में डेटा आ रहा होगा, ऑलवेज हर पेज पे आपने ये काम करना होगा।
ये अभी के लिए केस में मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ ना, हम फैच का मेथड यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारे पास फैच मेथड से ये वाला डेटा आएगा, हम मैप चला के उसको पेज पे शो कर देंगे। दैट्स इट। मुश्किल है। अब ये हो जाएगी असाइनमेंट। आप लोगों को इस तरह का मैं एक और डेटा दूंगा, आपने उसको शो करना है और उसका प्रॉपर आपने एक कंपोनेंट बनाना है। ये गलत है, ये गलत है। इसका मुझे ना एक कंपोनेंट बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बना सकता हूँ आइटम डॉट JSX। टाइम है ना, अभी 3 मिनट पड़े हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स में जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ आइटम डॉट JSX, लिखा, ये एक्सटेंशन है, ये आप लोग बाद में इंस्टॉल कर लेना। एक्सटेंशन है जो आप लोगों ने रेक्ट स्निपेट की डाउनलोड की होगी ना। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना RFC, इसका मतलब है रेक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। वो एक फंक्शन बनाएगा और फंक्शन उसी नाम से बनाएगा जो फाइल का नेम होगा, और उसको क्या कर देगा, एक्सपोर्ट भी कर देगा और उसके अंदर कुछ लिख भी देगा। ओके, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो मुझे ये बताएं, ये आइटम तो इसके अंदर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं क्या करूँ, ओके, मैं क्या करता हूँ, उसको इधर इंपोर्ट करता हूँ, किया, और इन तीनों की जगह पे मैं लिख दूंगा आइटम। ठीक है, आई कैपिटल। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कोई डेटा भेज नहीं रहा, ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ से डेटा वहाँ पे भेजना है। डेटा कौन सा हमारे पास, किस में पड़ा है, आइटम में पड़ा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ आइटम इज इक्वल टू आइटम, चला जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे मैं एक्सेस कैसे करूँगा, इस आइटम को वहाँ पे एक्सेस करना होगा, तो क्या करूँगा, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये तो पूछना चाह रहा हूँ। ये वो जो डेटा मैंने वहाँ से यहाँ भेजा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपकी आसानी के लिए मैं पूरा आइटम नहीं भेजता। मैं सबसे पहले भेजता हूँ टाइटल और आइटम डॉट टाइटल। ओके, अभी के लिए मैं एक ही भेज रहा हूँ, सिर्फ टाइटल। इस टाइटल को अगर यहाँ पे रिसीव करना होगा तो यहाँ पे हमें कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रॉप्स कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रॉप्स। ये प्रॉप्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये की होगी और ये वैल्यू होगी। अगर मुझे मैं लिखूँ प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो ये वाला टाइटल मिल नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, यहाँ पे H1 एक लिखता हूँ और लिखता हूँ, ये ब्रैकेट लगाऊंगा और प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो अभी सिर्फ 4 टाइटल शो है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक और वैल्यू पास करूँ जिसका नेम है ID, और उसको मैं रख दूँ आइटम डॉट ID। ठीक है, और यहाँ पे अब वो प्रॉप्स डॉट ID में आ जाएगा। ओके, इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट क्या कर दूँ, बट मुझे यहाँ पे एक फ्रैगमेंट यूज़ करना पड़ेगा। डिप भी यूज़ कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है। वाह, ओके, समझ आई। मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग बताई थी। ये प्रॉप्स एक ना ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ ना, लेट टाइटल और ID इज इक्वल टू प्रॉप्स, और यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल लिख लो, डिस्ट्रक्चरिंग भी हो गया। यानी इस ऑब्जेक्ट से मुझे जो चाहिए होगा उसको मैं टॉप पे यहाँ पे कामा डाल के लिखता जाऊँगा। प्रॉप्स डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। आपको इसकी समझ आई डिस्ट्रक्चरिंग की क्या होती है? क्या करते हैं आपने मुझे इसका ना ऑन द वेरी नेक्स्ट फ्राइडे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैंने ये करना, समझ आ गई? ये कर लोगे, नया डेटा दूंगा इसी तरह करके आना। ओके, जा सकते हैं।